बात करनी है कश्मीर के ऊपर और ये यासीन मलिक के हवाले से, और दूसरा जो आपसे बात करनी है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो जापान का ट्रिप था, उस पे थोड़ी-सी आपसे ज्ञान लेने हैं। भाई साहब, सबसे जी पहले जी। तो ये बताइएगा कि जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी आए हैं, अगर आप इंडियन गवर्नमेंट की थोड़ी टैक्टिक्स देखें कश्मीर के हवाले से, तो लोगों को जेलों में डाल रहे हैं, टेरर फाइनेंसिंग में डाल दिया, कई लोगों को जो है वो जो जो यूथ थी उनको मिलिटरीली उनको बाय फोर्स दबा लिया, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस जो है वो कर ली। उसके बाद आप देखें वहाँ पे स्टेट स्टिल सेंटर कंट्रोल कर रहा है, मीडिया की अपनी माइक्रो मैनेजमेंट है। अब यासीन मलिक को जो सज़ा हुई है, ज़ाहिर बात है ये एक बड़ा माइलस्टोन था। तो आप क्या देखते हैं, मतलब सो फार सो पिछले 6-7 साल में प्राइम मिनिस्टर 2014 ऑनवर्ड से लेके अभी तक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है और उनकी जो गवर्नमेंट है वो कश्मीर में जो अचीव करना चाह रहे थे वो अचीव कर पाए हैं। मतलब कि वहां पे मूवमेंट को दबाना, अवाम को ये महसूस कराना कि भाई नहीं, योर इंटरेस्ट आर लिंक्ड विद द दिल्ली, योर इंटरेस्ट आर नॉट लिंक्ड विद इस्लामाबाद, एंड वी कैन प्रोवाइड यू व्हाट वी कैन गिव यू। और लोगों को ओवरऑल मोबिलाइज करना इन दैट शेप, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल जो एक्शंस लेना, आप समझते हैं कि नरेंद्र मोदी साहब उनकी सरकार कामयाब हुई है इस सेंस में अभी तक? और खासकर ये यासीन मलिक के रेफरेंस से जरा बताइएगा। जी। चीमा साहब, इसके पहले कि मैं आपको कश्मीर का सच बताऊं, थोड़ा सा पास्ट में हमें जाने की जरूरत है, विद योर परमिशन। चीमा साहब, ऐसा था कि हुर्रियत जो है, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, और वॉट एवर इज लेफ्ट ऑफ द हुर्रियत, ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो अलहदगी पसंद लोग हैं जो कह रहे थे कि भारत में नहीं रहना है कश्मीर को, तो उनकी एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन। इसके दो सच हैं। इसका पहला सच है कि इसको पाकिस्तान ने बनाया, और दूसरा सच है कि इसको इंडिया की एजेंसीज ने पाला। ठीक है, ये आप कॉन्सेप्ट समझिए। इसमें बैक एंड में मैं ये तो नहीं कह रहा कि इंडिया और पाकिस्तान का कोऑपरेशन था, लेकिन बोथ वर मूविंग इन अ सिमिलर डायरेक्शन। क्योंकि जो अलहदगी पसंद तंजीमें थी या पार्टीज थी, चीमा साहब, कुछ बात करती थी कि हमें एक आजाद कश्मीर चाहिए, शामिल पीओके, जिसको आप लोग आजाद कश्मीर कहते हैं, शामिल इंडियन कश्मीर, कश्मीर एक दोनों तरफ का कश्मीर मिलके एक एक अलग मुल्क बन जाए। ये बड़ा रोमांटिक सा एक ख्याल था कुछ लोगों, जेकेएलएफ वाज वन सच ऑर्गेनाइजेशन जिसका बड़ा एक रोमांटिक ख्याल था। तो पाकिस्तान ने फिर टाइट शाइट कर दिया उनको कि यार दिमाग ना खराब करें, हम लोग इतना सब कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, तुम लोग अलग ही मुल्क बना रहे हो, फिर क्या फायदा यहाँ पे। तो ये सब एक कोने में हुआ। अब ये बन गए, और इनको एक अमरेला ऑर्गेनाइजेशन के अंडर लाने के लिए हुर्रियत बनाई, ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। ये बनाई पाकिस्तान ने, लेकिन इस पेड़ को पानी दिया, इस सांप को दूध पिलाया इंडिया ने। इंडियन एजेंसीज ने, इंटेलिजेंस एजेंसीज ने, इंडियन गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनको फंड्स दिए चीमा साहब, और इतने फंड्स दिए चीमा साहब, इतने फंड्स दिए कि जिसको कहते हैं मोर देन 1 बिलियन यूएस डॉलर्स इनको फंड दिए गए, 1 अरब यूएस डॉलर से ज्यादा ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स इनको फंड दिए गए। इनको मिनिमम जो साल में दिए जाते थे तकरीबन 100 से लेकर 150 करोड़ इंडियन रुपीस दिए गए। ठीक है, बहुत कम पाकिस्तानियों को यह पता है कि सैयद अली शाह गिलानी एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली थे। सैयद अली शाह गिलानी को 60,000 रुपए पेंशन भी मिलती थी, पुराने स्केल के हिसाब से, जो सभी को मिलती थी उनको मिलती थी। सैयद अली शाह गिलानी टुक पेंशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उनका खिड़की एक्सटेंशन में बच्चों का घर है जिसकी लगभग कीमत 30 से लेकर 35 करोड़ रुपए की है, और उनका कोई और नॉन सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। जो उनका हैदरपुरा में, श्रीनगर में एक जगह है, आप एयरपोर्ट से आएंगे तो राइट हैंड साइड की तरफ हैदरपुरा आता है, हैदरपुरा में घर, उसकी वैल्यू में छोड़ दीजिए, मैं तो खिड़की एक्सटेंशन दिल्ली की बात कर रहा हूँ। ये 60,000 की पेंशन में किसी ने किस तरीके से 30-35 करोड़ का घर खरीद लिया, आई एम नॉट अवेयर इसके पीछे क्या चीज थी, पर इसके पीछे भारत का पैसा था, और भारत ने हुर्रियत को खूब पैसा दिया। अब इसके पीछे रीजन क्या था? रीजन क्या था? रीजन ये था कि इंडिया ने बोला कि वायलेंट सेपरेटिज्म से अच्छा है सॉफ्ट सेपरेटिज्म। कि उस समय दिमाग लगाया होगा किसी ने अपना, किसी थिंक टैंक पे आपके मेरे जैसा बंदा होगा कोई वहां पे जो दिमाग अपना लगा रहा होगा कि जी सॉफ्ट सेपरेटिज्म ठीक है। यानी कि अगर किसी दिन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन इनैक्ट होते हैं और ये कहते हैं कि जी सारे कश्मीरियों को इधर उधर, ये बोलते हैं
कि हमें वोट दो तो ये लोग, दीज पीपल विल स्टैंड विद अस। तो उनको इतना पैसा दिया। जब गिलानी आता था दिल्ली तो गुड़गांव जाता था एक बड़े 5 स्टार हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाने के लिए। 4 गाड़ियां पीछे, 4 गाड़ियां आगे, ठीक है साहब। दिल्ली पुलिस के कमांडो अलग, प्रोटोकॉल अलग, और 2-2 से लेकर 3-3 लाख रुपए पर नाइट का जो प्रेसिडेंशियल स्वीट था उस अस्पताल का, उसमें भाई साहब रहते थे 2-3 दिन अपना इलाज करवा के, प्राइवेट चार्टर से आते थे, प्राइवेट चार्टर से जाते थे। अब ये 60,000 रुपए की पेंशन में तो ना हो पा रहा ये सब, ठीक है चीमा साहब। तो इनको हमने भी पाला, इनको आपने भी पाला, और सच बात यह है कि कई साल इन लोगों ने पाकिस्तान का भी बेवकूफ काटा, हिंदुस्तान का भी बेवकूफ काटा, ठीक है। एंड ये कश्मीरी पॉलिटिक्स का, आम कश्मीरी मासूम है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं, ठीक है। आम कश्मीरी तो मस्त मौला आदमी है, ठीक है, दे आर हैप्पी, हैप्पी गो लकी पीपल, उनका ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है लाइफ में। लेकिन कश्मीरी पॉलिटिशियंस, सम कश्मीरी पॉलिटिशियंस, वो भी मैं सबकी बात नहीं कर रहा, सम कश्मीरी पॉलिटिशियंस आर लाइक कोबराज, ठीक है। इन्होंने पाकिस्तान से भी पैसे पकड़े, इन्होंने इंडिया से भी पैसे पकड़े। अच्छा, ये जो बात थी चीमा साहब सॉफ्ट सेपरेटिज्म की, कि भाई जिस दिन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन इफेक्ट में आएगा उस दिन दे विल हैव अ सिंपैथेटिक कॉर्नर फॉर इंडिया एंड दे विल टेल द पॉपुलेशन कि यू शुड वोट फॉर इंडिया एंड कश्मीर विल बिकम पार्ट ऑफ इंडिया। मोदी जी के आने से ये हुआ कि मोदी जी ने बोला यूएन गई भाड़ में, रेजोल्यूशन गए भाड़ में, यासीन मलिक गया भाड़ में, और हुर्रियत गई भाड़ में। मैं बताऊंगा कि कश्मीर में क्या होगा। इट इज इंडिया हु विल डिक्टेट टर्म्स इन कश्मीर, नॉट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, क्योंकि हमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से कोई लेना देना नहीं, हमें उनसे कोई हेल्प नहीं चाहिए, हमें यूनाइटेड नेशन से कोई हेल्प नहीं चाहिए, हमें ना कश्मीर के बयाने पे, ठीक है वहां पे अपना सब लोग नैरेटिव, आप लोग भी बोलते हैं, हम लोग भी बोलते हैं, हम बोलते हैं आप जवाब देते हैं, आप बोलते हैं हम जवाब देते हैं, दिस इज नॉर्मल पावर फॉर द कोर्स, ये सब चलता रहता है, ठीक है। लेकिन हमने बोला कि हमें किसी भी, अगर इंडिया को स्ट्रांग बनाना है, भारत को मजबूत बनाना है, तो भारत हैज टू बी सेल्फ रिलायंट, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत, वही वही वाला जो मोदी जी का जो बयान है आत्मनिर्भर भारत वाला, वो इट इज नॉट ओनली इन मैन्युफैक्चरिंग, इट इज ऑल्सो इन इमोशन, इन मेंटेलिटी, कि वी आर अलोन, हम अकेले हैं इस दुनिया में, और हमारे साथ हमारे 10 दोस्त हों, जब बुरा वक्त आएगा तो कोई हमारे साथ खड़ा नहीं होगा। अच्छा, जब 370-35 से हटाया चीमा साहब, तो इन्होंने फिर रफा दफा करा सबको, और टर्निंग पॉइंट आया बुरहान वानी की डेथ से, जो जुलाई 2016 को हुआ था। बुरहान वानी को 6, 7, 8 तारीख जब भी था वो, बुरहान वानी को मारा गया। यूनिट का नाम था 19 राष्ट्रीय राइफल्स, 19 RR के गए, वहां उन्होंने बुरहान वानी को मार चार दिया, खत्म हो गई बात। 100 दिन कश्मीर में पत्थरबाजी, ये वो दुनिया भर की चीजें, ठीक है। जब ये पत्थरबाजी चल रही थी तो पाकिस्तान में ऐसा लोगों को लगा कि इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर बहुत प्रेशर आया है, लेकिन प्रेशर तो था, इसमें कोई शक नहीं है, ये रीडिंग आपकी ठीक थी, लेकिन यहां पे लोग स्टडी भी कर रहे थे, और इंडियन गवर्नमेंट ने एक बार स्टडी कर दी कि 100 दिन का स्टैमिना है, इसके बाद का स्टैमिना नहीं है। जब इन्होंने 370-35 से हटाया तो कुछ नहीं हुआ, वही नहीं कुछ। फिर इसको जब गिलानी की डेथ हुई, कुछ नहीं हुआ, वो तो नेचुरल कॉज, मतलब ठीक है। यासिन मलिक को तो थोड़ी बहुत पत्थरबाजी हुई, थोड़ा बहुत शटडाउन हुआ, टुडे इन द मॉर्निंग आई चेक्ड, इट्स बैक टू नॉर्मल, कुछ नहीं है दिक्कत। सो देखिए, इसमें 2-3 चीजें हैं। ही हैज बीन सेंटेंस्ड बाय अ कोर्ट, और उस कोर्ट के ऊपर फौज का या सरकार का इतना रोल नहीं है। हाँ, इतना रोल है कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो गवर्नमेंट का है, और गवर्नमेंट अपना बयानिया पूरा देगी। लेकिन ये बंदा, जब इसने मनमोहन सिंह साहब के साथ इसने फोटो खिंचाई, आपने देखी होगी फोटोग्राफ, मनमोहन सिंह साहब के साथ फोटो खिंचा रही है, ये वो ये वो ये वो, इसमें इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि खुद जाके मीडिया में बोलने लगा, हाँ मैंने करा है, हाँ मैंने करा है। भाई आप प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री से हाथ मिला रहे हैं, कोई भी हो, वो कोई भी हो, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह हो, नरेंद्र मोदी जी हो, कोई भी हो, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आफ्टर ऑल। और यासीन मलिक गुब्बारे की तरह कुप पोकते बिल्कुल सब जगह, आपकी अदालत, रजत शर्मा के सामने मैंने ये करा है, मैंने ये करा है, बीबीसी में इंटरव्यू, मैंने ये करा है, ठीक है, कोई ना कोई नोट कर रहा था। सरकार बदली, और उसके बाद 370 हुआ, बुरहान का खात्मा हुआ, सबका खात्मा, धीरे 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 नाउ इवन द चाइनीज आर इन्वेस्टिंग इन कश्मीर। इट इज नॉट कि अरब्स आ रहे हैं, हांगकांग से 3 बिजनेसमैन आए थे, दे आर इन्वेस्टिंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन कश्मीर, उनसे बात चल रही है। So even the Chinese, who are supposed to be very close friends of Pakistan, they have decided to bless investment in Kashmir because they have understood
कि इसका होने जाने वाला कुछ नहीं है। मैं चीमा साहब, आई अंडरस्टैंड कश्मीर, आप पाकिस्तानी हैं और कश्मीर आपके दिल के बहुत करीब है। मैं हिंदुस्तानी हूं, मेरे भी दिल के कश्मीर बहुत करीब है, लेकिन सच्चाई ये है कि इसका होने जाने वाला कुछ नहीं है। इंडिया विल नॉट अलाउ इट। और दुनिया में ऐसी बात नहीं है चीमा साहब, आज तो इंडिया बड़ा मार्केट है, आज इंडिया के पास पैसा है। जब इंडिया के पास पैसा नहीं था चीमा साहब, इवन देन इंडिया ने दुनिया की किसी की बात नहीं सुनी, अमेरिका की बात नहीं सुनी, रूस की बात नहीं सुनी, चीन की किसी की बात। हमारे यहाँ रिवाज ही नहीं है। आप आइए, चाय पीजिए, 2 बिस्किट खाइए, वापस जाइए। लेकिन अगर कोई ये बोले कि पॉलिसी पॉलिसी नहीं बदलती, यहाँ पर मौत आ जाए पॉलिसी नहीं बदलती, पॉलिसी वही रहती है। और कांग्रेस के टाइम से बस देखिए कश्मीर की पॉलिसी, ये जो 1994 के पार्लियामेंट के रेजोल्यूशन है, आपको पता ही है 1994 इंडियन पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है कि गिलगिट बाल्टिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हमारा है। ये कांग्रेस के समय आया था। तो किसी के भी मन में यह गलतफहमी हो कि कांग्रेस कश्मीर को, वो ठीक है, उनका तरीका अलग है कि सबको मिला के बातचीत करो, आप आओ इधर, एक ग्रुप बनाओ जो मिलिटेंट से बात करेगा, ये सब। मोदी जी कहते हैं कोई बातचीत नहीं, खत्म करो मामला, रफा दफा करो, मट्टी पाओ, आगे बढ़ो। एटीट्यूड में चेंज है, लेकिन बेसिक सारी पॉलिटिकल पार्टीज का एक ही है कि कश्मीर पूरा का पूरा इंक्लूडिंग गिलगिट बाल्टिस्तान एज पर द 1994 इंडियन पार्लियामेंट रेजोल्यूशन। चीमा साहब, तो ये स्टोरी है आज की। मैं आपकी बात समझ गया बिल्कुल। एक जो आपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी शेयर किया इसमें हमारे साथ, मेरा ख्याल है कि इसमें आई वुड जस्ट वांट टू गिव अ कमेंट ऑन दिस। जो जो आपने किया, जारी बात है, एक मुल्क को वही करना चाहिए जो उनके नेशनल इंटरेस्ट में अच्छा है और उनको करना चाहिए। और मेरा ख्याल है पाकिस्तान के पार्ट पे इसमें जो चीजें मिसकैलकुलेशन हुई, एक तो हम बहुत ज्यादा ओवर स्ट्रेच रहे, अफगानिस्तान इंटरनली, फिर इकोनॉमिक कंडीशन, फिर पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान वो टेंशन नहीं दे सका कश्मीर को, और इस तरह के आइंदा के मुस्तकबिल में कश्मीर को किस तरह आगे लेके चलना है। तो जिसका जारी बात है वो फिर कश्मीरियों के जो है वो हाल पे सारा कुछ रह गया, और फिर जारी बात है इंडिया ने उसको दबा लिया। मीनवाइल इंडिया का ग्लोबल स्टेटस जो है वो बहुत ज्यादा ऊपर चला गया, हमारी वो उस तरह बात कोई नहीं सुनी जा रही, हम यहाँ पे जो है वो एक एक दो दो अरब डॉलर के चक्कर में। तो थिंग्स आर डेफिनेटली नॉट दैट गुड, एंड वो दैट मेक्स अ सेंस। सो आप ये समझते हैं, वन फाइनल शॉर्ट क्वेश्चन ऑन दिस, जो कि आपने देखा, एंड देन आई विल मूव ऑन टू दिस जापान प्राइम मिनिस्टर मोदी का। सो आप ये समझते हैं कि कश्मीर के अंदर एक पॉलिटिकल अवेयरनेस है फॉर अ सेपरेट होमलैंड, या कि आप समझते हैं कि कश्मीर के अंदर ये अवेयरनेस है कि नहीं, अब दी ऑप्शंस आर टू बेटर कि हम जो है वो इंटीग्रेशन और दिल्ली के साथ कनेक्ट कर जाएं? व्हाट इज सॉर्ट ऑफ एन अवेयरनेस? क्योंकि देखिए, आप जस्ट ओवरनाइट एक पूरी की पूरी जनरेशन को ये नहीं महसूस करा सकते कि जो माजी में आप 75 साल करते रहे वो गलत था। सो समवेयर इन द हार्ट पीपल आर नॉट हैप्पी व्हाट्स गोइंग ऑन। ठीक है जी, भले कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है चेंज किया, भले माइक्रो मैनेजमेंट हो रही है। सो आप क्या समझते हैं, कश्मीरी क्या सोच रहा है कि मुझे जो नया टीम प्राइम मिनिस्टर मोदी दे रहे हैं उससे कनेक्ट कर जाना चाहिए, या कि वो समझ रहे हैं उनके दिल में है कि इन्होंने यार हमारे अबाउजदाद को मारा, इन्होंने हमारे जो प्रॉपर्टीज डिस्टर्ब की, इन्होंने सब कुछ किया, वो जो लेगेसी है वो कैसे जाएगी? बिकॉज हम देखते हैं कि फलस्तीन में वो लेगेसी नहीं गई, वो अभी भी चल रहा है, वो रेजिस्टेंस कर रहे हैं। कश्मीर में उतनी नहीं है, खैर अब थोड़ी कम हुई है। आप इसको कैसे देखेंगे, इसको कैसे सिंक कर पाएंगे, जो कि एक ऐसा नॉर्मल कश्मीरी सिटीजन है जो कि कश्मीर के अंदर है लेकिन वो खामोश बैठा हुआ है, लेकिन उसके समवेयर इन द हार्ट ही इज बीइंग, ही नोज दैट के हमें बाय फोर्स, बाय हुक एंड क्रुक जो है वो साइलेंट किया जा रहा है। क्योंकि हार्ट्स एंड माइंड्स वाली बात तो नहीं है, क्योंकि आपने कहा है कि मोदी जी ने कहा ये किसी की नहीं चलेगी, मैं फैसला करूंगा किस तरह चलेगी, और वो जो कांग्रेस स्टाइल था वो नहीं। सो डेमोक्रेसीज या गवर्नमेंट्स के लिए इस तरह नॉर्मली आगे आना थोड़ा मुश्किल होता है इस तरह के थॉट प्रोसेस के साथ। इसमें जरा एक जो सोसाइटियल, आप क्या एज ए एनालिस्ट, क्योंकि आप बहुत ज्यादा स्टडी करते हैं कश्मीर को, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए चीमा साहब, 2-3 चीजें हैं। कोई भी अगर ये सोचे कि कश्मीरी मुसलमान एक होमोजीनियस एंटिटी है, तो ऐसा नहीं है। क्या कश्मीर में आज की तारीख में अलहदगी पसंद लोग हैं? बिल्कुल हैं। क्या ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि इंडिया के साथ चलना है? मैं कश्मीरी मुस्लिम्स की बात कर रहा हूँ, इंडिया के साथ जाना है, ऐसे भी लोग हैं। वास्ट मेजोरिटी ऑफ द पीपल इन कश्मीर जो टेलीविजन पे आते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो एक एक थॉट लीडर्स हैं वहां के, या जो वहां के रहनुमा टाइप के हैं लोग, वो कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। ठीक है, इनके फाइनेंशियल इंटरेस्ट्स इंडियन स्टेट के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे आपने यही चीज अमेरिका में देखी कि जो लोग अमेरिका को गाली देते हैं
उनके पास ग्रीन कार्ड भी है सर, वो कैबिनेट मिनिस्टर की पोजीशन पे भी हैं, उनके पास ग्रीन कार्ड भी है, उनके पास डुअल सिटीजनशिप भी है, वो अमेरिका को साजिशें भी बोल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो एवरीथिंग इज देयर। ठीक है, जैसे कि डॉक्टर शहबाज गिल हैं आपके, है ना जी, तो उनके पास ग्रीन कार्ड भी है, अमेरिका को गाली भी दे रहे, सब एक साथ चल रहा है, वो बिरयानी की डेग भी चढ़ी है, कोरमा पगर, सब अपने आप फर्स्ट क्लास मामला चल रहा है। इट इज सेम, कोई अलग चीज नहीं है, कश्मीर में भी है। देखिए, इंडियन स्टेट ने बड़ी गलतियां करी हैं कश्मीर में। पहली बात ये, मैं पब्लिकली आपके प्लेटफॉर्म पे बात बोल रहा हूँ, ये मैं हर प्लेटफॉर्म पे बोलता हूँ, तो इसमें झूठ बोलना कि नहीं जी हमने तो वहां पे दूध और शहद की नदियां बहा दी, और ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इसमें एक और चीज है कि आफ्टर आर्टिकल 370 एंड 35A, राइट, लोगों को धीरे धीरे ये एहसास होने लगा। देखिए, इसको पूरा होने में हो सकता है 10-20 साल और लगे, क्योंकि यू आर वेरी राइट चीमा साहब, जब आप ये कहते हैं कि 70-75 साल से हो रहा है, आप ओवरनाइट इसको टर्न अराउंड नहीं कर सकते। लेकिन ये जो चीजें हैं ना, ये सारी चीजें कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, अगर आप पूछ लो 10 कश्मीरियों को बुला लो, जो कि ठीक है, जो कि इसके बारे में जिन्होंने पढ़ा नहीं है, कश्मीरियों को क्या, आप कश्मीरियों को बोलो 370-35 के बारे में क्या जानते हैं, उनको कख नहीं पता। यहाँ पे जो हमारे किसान बैठे थे, फार्म लॉज का एजिटेशन कर रहे थे, आप जानते ही हैं, उनसे पूछ लो फार्म लॉज क्या लिखा, उनको कख नहीं पता। जो मुसलमानों से पूछ लो कि सीएए के खिलाफ जो बहस कर रहे थे या एहतजाज कर रहे थे, उन्होंने नहीं पढ़ा। आप हिंदुओं से पूछ लो, जो हिंदुओं के बारे में अगर कोई चीज थी, अगर कोई हिंदू प्रोटेस्ट, उनको कख उसके बारे में नहीं पता। तो ये सब देखिए हवाई बातें हैं। ये क्या हुआ 370-35 से, हुआ क्या, हटा दिया, ठीक है, इट्स ओके, हटा दिया। देखिए, इट वाज अ टेम्पररी प्रोविजन, कुछ साल के लिए प्रोविजन था, लिखा भी हुआ, इट्स, यू कैन गो ऑन इंटरनेट एंड यू कैन चेक इट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, टेम्पररी था। दूसरी चीज है, मैं आपको बताता हूँ चीमा साहब, कि ये जो फीलिंग ऑफ डेजोनेंस फ्रॉम दिल्ली है, ये हमारे पुराने पाप हैं, आर ओल्ड सिंस। ये सिर्फ कश्मीर नहीं है, ये नॉर्थ ईस्ट में भी है, ये कुछ कुछ एरिया साउथ में भी है। ठीक है, ये मस्कुलर सेंट्रल पॉलिसी, ये जो रही है ना, इसकी वजह से डेजोनेंस है, सिर्फ कश्मीर में नहीं है। एज अ पाकिस्तानी आपको कश्मीर दिखता है, क्योंकि कश्मीर आपके दिल के करीब है, लेकिन कश्मीर बहुत छोटा है चीमा साहब। कश्मीर इज ओनली 80 किलोमीटर बाय 40 किलोमीटर, इतना बिलान बरसा है कश्मीर, कुछ नहीं है वहां पे। आप गाड़ी 1.5 घंटा चलाएंगे, कश्मीर पार कर जाएंगे आप 1.5-2 घंटे में, कुछ नहीं है वहां पे। इट्स जस्ट फ्लैट पीस ऑफ लैंड, वैली है, जाइए कश्मीर पार। कश्मीर बहुत छोटा है साइज में, मैं फिजिकल जोग्राफिकल डायमेंशन की बात कर रहा हूँ। तो मेरी कहने का यह मतलब है कि जो कश्मीरी सोचते हैं, ये होमोजीनियस नहीं है, कुछ कश्मीरी कुछ सोचते हैं, कुछ कश्मीरी कुछ सोचते हैं, लेकिन ओवरऑल अब एक तासुर आया है, जैसे इनको ये जो सपोर्ट मिल रहा था आइडियोलॉजिकल, जो अलहदगी पसंद थे, इनको पाकिस्तान से मिल रहा था। ठीक है, ये भी देखते हैं कश्मीरी की, अब जिस बुरहान को हमने बिल्कुल मसीहा बना दिया था, जिसको खुदा बना दिया था, उस बुरहान के ऊपर पाकिस्तान ने पहले साल तो पोस्टेज स्टैंप निकाले, फिर बोला कि जी नमाज के बाद आप खड़े हो जाएं। आज बुरहान को हमारे 5 साल हो गए, कौन बुरहान को पूछ रहा है पाकिस्तान में, कोई नहीं पूछ रहा। गिलानी सबसे बड़ा अवार्ड पाकिस्तान का है, वो हम गिलानी को देंगे, वो हम, कौन पूछ रहा है गिलानी को पाकिस्तान में, कोई नहीं पूछ रहा। जो अब एक बात बताइए, फारूक अब्दुल्ला और उसको महबूबा मुफ्ती को जेल में डाला, उमर अब्दुल्ला को डाला, कौन पूछ रहा है पाकिस्तान में, कोई नहीं पूछ रहा। यासिन मलिक का 2-3 दिन आपकी टीवी पे बहस होगी, कोई नहीं पूछेगा इसको। एंड वी नो दैट, वी नो कि आपके लिए एक कामधेनु गाय कहते हैं, हिंदुओं में होता है कामधेनु गाय, एक कॉन्सेप्ट है, जो गाय मतलब इट इज सपोज टू बी रिप्रेजेंटिंग रिचेस एंड वेल्थ एंड ऑल दैट ना, कि कामधेनु गाय दूध देती रहती है। कश्मीर, पाकिस्तानी जो लीडर्स थे, या कुछ पाकिस्तानी फौज के भी एलिमेंट्स में हो सकते हैं, पहले की बात कर रहा हूं, आज की नहीं, फॉर देम कश्मीर इज अ कामधेनु गाय। कोई भी हिंदुस्तानी मुसलमान जो मेनलैंड इंडिया का है, कश्मीर के बाहर का, कोई हिंदुस्तानी मुसलमान कश्मीर में नहीं गया आज तक जिहाद लड़ने के लिए। हाँ, वो अलकायदा के लिए चले गए होंगे, सीरिया लड़ने के लिए, लेबनान पहुंच गए होंगे, और पहुंचे भी हैं कई सारे। रेयर कोई इक्का दुक्का करीब 30-40 साल के इतिहास में कभी कोई गलत भूला भटका गया होगा, वो भी वापस भाग कर। नोबडी इज गॉन टू कश्मीर टू फाइट। Indian Muslims are not interested in Kashmir, Chima sahab. You are a practical person, I'm a practical person. Let's talk data.